रिमझिम गिरती बारिश अब तेज तूफान में बदल चुकी थी। हर तरफ अंधेरा था और इतना अंधेरा मानो अब कभी सवेरा होगा नहीं। सब लोग अपने घरों में थे। उन अंधेरों से भरी सड़कों पर दो आदमी भागते हुए आए। फटे हुए कपड़े थे और उनकी आंखें सूजी हुई थीं। एक आदमी उसमें मोटा था, उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। दूसरा वो कुछ लंबा था लेकिन हिम्मत में उतना ही छोटा था। उनके बाल ऐसे चेहरे पर बिखरे हुए और दाढ़ी लंबी थी। दो सुनहरे लॉकेट्स उनकी छाती पर लटके हुए थे और शायद वो उन लॉकेट्स को ही चोरी करके भाग रहे थे। भागते भागते वो दोनों पहुंचे घर के सामने। एक लकड़ी का बना गेट था, छोटा सा और हल्का उसका वेट था। काफी आसानी से उसको खोला और अंदर चल दिए, लेकिन चलने से पहले इधर उधर झांका। ये जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें क्या करना चाहिए? कांपते हुए उस लंबे इंसान ने पूछा। बस आगे बढ़ते रहना है, दूसरे ने जवाब दिया। फिर उन दोनों ने अपने लॉकेट्स को छुपाया और भागना शुरू कर दिया, बिना रुके, बिना कुछ सोचे। बस वो आगे बढ़ते रहे उस घर में। रास्ता ना नजर में था नहीं। भागना, हाँ, बस भागना ही उनका मकसद था। ऊपर बादलों ने चांद को जकड़ रखा था और जोर जोर से चीख रहे थे। नीचे उस अंधेरे ने उन्हें जकड़ रखा था और उसका सन्नाटा उन्हें खाए जा रहा था कि तभी वहां अचानक से उन दोनों को कुछ सुनाई दिया और वो रुक गए। उनकी फटी हुई शर्ट के अंदर दोनों लॉकेट्स जोर जोर से आवाज करने लगे और गर्म होने लगे। भले ही इतने अंधेरे में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर वो एक दूसरे की आंखों में खौफ महसूस कर पा रहे थे। दोबारा से उन दोनों को एक आवाज आई, किसी जानवर के घुर्राने की आवाज। लगा उन्हें वो अब बच नहीं पाएंगे। न जारवन दिख रहा था, न बचने का रास्ता। वो दोनों जोर जोर से कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए वहीं। वो आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी और उनको अपनी मौत नजर आने लगी। जो दृश्य उनके सामने था उस पर भरोसा करना मुश्किल था। वो जानवर नहीं, एक दानव था। उसकी बस आंखें नजर आ रही थी, वो नहीं। और उसकी आंखें कुछ अलग ही बयां कर रही थी, उनकी मौत अदा कर रही थी। उस दानव की आंखें बहुत ही अजीब थी, हीरे जैसी दिखने वाली हरी आंखें। चारों तरफ अंधेरा, अंधेरे में वो कैद में उनके सामने वो दानव। उसकी आंखें ना सह सके वो और बेहोश होने लगे। लेकिन अचानक से उनके लॉकेट्स ने चमकना शुरू कर दिया और वो इतने गर्म हो गए कि उनको वो लॉकेट्स बाहर निकालने पड़े। उस दानव की आंखें उन लॉकेट्स पर पड़ी और वो घबरा सा गया। उनकी चमक देखकर वो सहम सा गया और वहां से चिल्लाता हुआ भाग गया। उसके चले जाने के बाद उन दोनों ने वहां से भागने की सोची। वो उस जगह से बाहर निकलना चाहते थे और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। फिर वो पहुंच गए वहां जहां एक लकड़ी का बना गेट था, छोटा सा और हल्का उसका वेट था। काफी आसानी से उसको फिर से खोला और बाहर दोनों चल दिए। बादल अब छटने शुरू कर दिए और चांद नजर में आने लगा। मुझे बस इस जगह से बाहर निकलना है, कप कपाते हुए उस लंबे इंसान ने कहा। बस आगे बढ़ते रहना है, दूसरे ने जवाब दिया। इस बार वो बाहर सड़क पर नहीं आए। इस बार उन दोनों के सामने मानो हजारों सीढ़ियां आ गई हों। अब उनके पास उन सीढ़ियों पर चढ़ने के सिवा कोई चारा ना था। सर्द भरी हवाएं अब चलने लगी। एक दूसरे का सहारा बन वो दोनों आगे बढ़ने लगे। समय बीतता गया और वो दोनों आगे चलते रहे। कुछ ही समय बाद उन सीढ़ियों का अंत हो गया और उनके सामने एक हवेली आ गई। अब ये क्या है? वो लंबा इंसान चिल्लाया।
कहीं दूर को उनको उस दानव की आवाज फिर से आई, हमें इसके अंदर जाना होगा। मुझे लगता है वो चीज फिर से लौट कर आ सकती है और हमें मार सकती है। दूसरे ने जवाब दिया। वो दोनों उस डरावनी हवेली के बाहर खड़े हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। बादलों ने चांद को फिर से घेरना शुरू कर दिया और उन्हें पता था कि अब उन्हें जल्दी से इस हवेली के अंदर जाना है, क्योंकि बारिश और तूफान और वो दानव तीनों कभी भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। झरझर गिरती रही वो बारिश और थर थर कांपते रहे वो दोनों। डरे हुए भी थे मगर जान बचाने के लिए तत्पर। भागकर पहुंचे उस डरावनी हवेली के निकट और अब अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। जोर जोर से बादल गरजने लगे और डर बढ़ने लगा। उन्होंने उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ना उस पर कोई लॉक था ना कोई खोलने का तरीका। दरवाजे पर धूल जमा थी और मकड़ियों के जाले लगे थे, मानो सदियों से कोई उस दरवाजे के पार ना गया हो। अरे सैल, देखो यहाँ। वो डरा हुआ लंबा इंसान आया और उसने इशारा करते दूसरे की तरफ देखा। वो दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। उसने आधा भीगा पैच बॉक्स निकाला और जलाया। ये क्या लिखा हुआ है? एगिप्ट। सैल लड़खड़ाने लगा, डरने लगा और आगे नहीं बढ़ पाया। ये तो एगिप्टस लिखा है, दूसरे ने बोला। सैल ने वो रोशनी थोड़े नीचे की और देखा वहां कुछ और लिखा है। होबो, ये देखो। और उसके नीचे लिखा हुआ था, यहाँ रहता है शैतानों का शैतान। और अब इससे पहले कि वो आगे बढ़ते वो रोशनी बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। पहले वो दानव, फिर ये डरावनी हवेली और अब ये एगिप्टस। न जाने किस जगह आ गए थे वो दोनों। दूर सन्नाटे को चीरती हुई वो दानव की आवाज फिर से उनके कानों पर पड़ी। हमें रात इस हवेली में गुजारनी होगी, फिर सुबह इस जगह से बाहर निकलेंगे। होबो ने आइडिया दिया। क्या कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? डरते हुए सैल ने पूछा। अभी भी उसकी नजर उस दरवाजे पर लिखे शब्दों पर थी। बस आगे बढ़ते रहना है हमें, होबो ने जवाब दिया। ना दरवाजे पर ना अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो दोनों खिड़की तोड़कर अंदर चल दिए। ना कोई इंसान था वहां, ना कोई सामान था वहां, बस अंधेरा और उनका डर था वहां। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, होबो का पैर किसी चीज से टकराया और सन्नाटा हो गया। होबो, सैल बोला, कहाँ हो? ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे सच में डर लग रहा है। कहाँ हो तुम? सैल को किसी जानवर के घुर्राने की आवाज आने लगी। वो डर के कोने में बैठ गया। होबो, क्या ये तुम हो? अगले ही पल उस जानवर ने उसके पैर को अपने मुंह में दबाया और खींचता हुआ ले गया सैल को अलग अलग रूम से। सैल चीखता रहा, कोई मदद को नहीं आया। उसको आगे की तरफ कुछ रोशनी सी दिखाई दी और जानवर ने उसको उस रोशनी में फेंक दिया। वो चीखता हुआ नीचे गिरने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो आसमान से नीचे गिरा जा रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो वो हवेली गायब हो गई, अंधेरा गायब हो गया और रात गायब हो गई। हर तरफ उजाला था और सूरज चमक रहा था। सैल चीखता हुआ नीचे बादलों से नीचे जमीन पर जाकर गिरा। वो जब उठा तो उसने देखा कि वो एक जंगल में था। दूर दूर तक हवेली नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ हरियाली थी। लंबे छोटे घने पेड़ थे। उसके सामने बहुत ही खूबसूरत से सफेद फूल थे। उनके ऊपर पर्पल स्पॉट्स थे। वो उन फूलों से बहुत अट्रैक्ट हुआ और जाकर उनको छूने लगा। उसके छूते ही वो फूल नीचे गिर गया और राख में बदल गया और एकाएक वो फूल एक सफेद चिड़िया में बदल गया। उसको हैरानी हुई ये देखकर। वो मुस्कुराने लगा और जितने भी हो सके उतने फूलों को वो टच करने लगा। सारे फूल उसके ऊपर चिड़िया बनके गोल गोल घूमने लगे। वो बड़ा खुश था। वो ये किस दुनिया में आ गया। तभी उसकी नजर पड़ी दूर जंगल में अपने भाई की बॉडी पर। वो भागा उसकी तरफ
और देखा कि होवो मर चुका है। उसने होवो को अपनी गोद में बैठाया और जोर जोर से रोने लगा कि हे भाई, क्या हो गया तुझे? ये भाई बता मुझे क्या हुआ। उसको अपने सर पर जोर का झटका लगा और नीचे गिर गया, अपने भाई को गोद में लिए यूं ही। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने देखा एक बड़ा ही भयानक सा जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा था, अपनी लाल आंखें लिए, और बस फिर वो हमेशा के लिए सो गया, कभी ना जागने वाली गहरी नींद में।